हूँ, ये आप देखिए कि यहाँ पर ये जो सिंचाई की जमीन है, उनके खेत हैं, यहाँ पर चौड़ी चौड़ी दरारें आ गई हैं। ये गैप काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आगे अगर आप देखेंगे जो कवर किया गया है वहां पर भी गैप काफी ज्यादा है और ये दरारें लगातार बढ़ती चली गई हैं, जिससे अब खेत अलग हो रहे हैं। इधर अगर हम आते हैं, इस तरफ अगर हम आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मैन एट वर्क कॉशन डेंजर, यानी कि जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना है उसके पीछे जो टनल का निर्माण हो रहा है, ऐसे में गांव वालों का ये कहना है, गांव वालों का आरोप है कि टनल की वजह से यहाँ पर उनके गांव की ये स्थिति है। आप देखेंगे ये पूरे एरिया को कवर किया गया है। दरअसल उधर नसीब सिंह मेरे सहयोगी वो तस्वीरें दिखाएंगे, उधर भी एक टनल बन रही है और जो ये एरिया को कवर किया गया है इसके पीछे टनल है, ऐसे में इसकी वजह से ये सब हो रहा है। हालांकि रेलवे का कहना है कि जैसी स्थिति में ये जमीन थी उसको वैसे ही किया जाएगा। अगर ऊपर आप देखेंगे ये पूरे खेत हैं, ये देखिए ये पूरी तरीके से इस एरिया को कवर किया गया है, यानी कि यहाँ पर गांव वाले अभी सिंचाई नहीं कर सकते हैं, खेती नहीं कर सकते हैं जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है। ऊपर घर है और यहाँ पर भी दरारें आ चुकी हैं। इस योजना की वजह से ऐसा हो रहा है, ये लगातार गांव वाले कह रहे हैं। कुछ ग्रामीण भी मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। उससे पहले ये तस्वीर भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये गैप देखेंगे, ये मैं हाथ डाल रही हूँ, गैप काफी ज्यादा है, इसलिए ये लोग परेशानी में हैं, चिंता में हैं कि इनका रोजगार भी इनसे छिन रहा है। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप बताइए कि आपकी क्या समस्या है? मैम यहाँ पे 2 साल से रेलवे का काम चल रहा है और शासन प्रशासन मतलब यहाँ पे ये रेलवे काम से हमें ना काफ़ी ज़मीनें धसी हैं। यहाँ पे मतलब घर पे दरारें आई हैं। दरारें आने के बावजूद हमने जब उनसे बात करी प्रशासन से, तो प्रशासन मैम आश्वासन दे रहा है कि इससे करेंगे, इसके करेंगे, अब करेंगे, कल करेंगे। अभी मैम हाल ही में मैम 3 बार यहाँ पे मीटिंग हो चुकी है 1 महीने में, तो शासन प्रशासन ने बोला है कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई मैम 2 साल से यही बात हो रही है। कोई भी सोमवार को बैठक भी हुई है। जल्दी से मैं आपको एक बड़ी खबर बताती हूँ। उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए कि गैप कितना ज्यादा है। इस तरीके से खेत जो है वो बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। ये तस्वीर जो है वो अटाली गाँव की है, जो की ऋषिकेश से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो जोशीमठ में मौजूद हैं, आज भी वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि जो लोगों का पुनर्वास हो रहा है उसमें कैसे कदम बढ़ाए जाए। खुद जोशीमठ में मौजूद है धामी सेना और आईटीबीपी के अधिकारियों, वैज्ञानिकों के अलावा अंतरिम और पुनर्वास पैकेज के लिए बनाई गई समिति के साथ बैठक करेंगे। क्योंकि जिन 2 होटल्स को चिन्हित किया गया था, उससे पहले कल हमने देखा था कि मुख्यमंत्री के सचिव ने भी ये बात कही थी कि ये इसको डिमोलिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस वक्त खुद मुख्यमंत्री धामी मौजूद है। इससे पहले भी वो यहाँ पर आए थे, जोशीमठ में आए थे, हालात का जायजा ले रहे थे। और जब न्यूज़ 18 इंडिया ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि प्राथमिकता यही है कि पहले लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जाए। मेरी सहयोगी प्रियंका इस वक्त मेरे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव मौजूद हैं। प्रियंका, मुख्यमंत्री कितने बजे बैठक करने वाले हैं और इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए जसप्रीत, मुख्यमंत्री जो है उन्होंने नरसिंह मंदिर में आधे घंटे से भी ज़्यादा की एक पूजा में भाग लिया है। अब वो वहाँ से मीटिंग के लिए निकले हैं। ये मीटिंग 11 बजे के लगभग होनी थी, शायद उसमें थोड़ा सा डिले हो, लेकिन इस मीटिंग में आईटीबीपी, सेना, जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो आईआईटी रुड़की की टीम है, सीबीआरआई की टीम है, ये तमाम लोग उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और आगे क्या करना है उस पर भी एक प्लान ऑफ एक्शंस बन सकता है। मैं इस वक्त सीधा देखिए औली में इस वक्त मौजूद हूँ। मैं औली की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। औली में ये सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और औली इस वजह से ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जो बर्फबारी हुई है इसका असर केवल औली में नहीं बल्कि यहाँ से 10 किलोमीटर की तकरीबन नीचे जो पूरा जोशीमठ बचा है उस तक पे ये असर करता है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सुनील गांव है जो कि जोशीमठ का गांव है। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये बर्फबारी जैसे कि आज हुई है, इसी तरीके से अगर 2-3 दिन ये बर्फबारी रहेगी तो ये पानी भी सीप कर जोशीमठ की रॉक पर ही जाएगा, यानी कि एक और खतरा अगर लगातार इस तरीके की बर्फबारी होती है। हालांकि फिलहाल मौसम खुल गया है, लेकिन ये बर्फबारी की तस्वीरें, ये सीजन की पहली बर्फबारी है। हालांकि ये काफी नॉर्मल है इस सीजन में बर्फबारी का होना, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल जोशीमठ के हालात बने हुए, हमने एक्सपर्ट से भी बात की, जियोलॉजिस्ट तमाम लोगों का कहना है कि दरारों के लिए पानी, स्नोफॉल बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि नेचुरल वाटर टेबल को वो रिटेन करने के लिए मददगार जरूर है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति फिलहाल जोशीमठ में बनी हुई है वो उसके लिए पानी और स्नोफॉल दोनों ही फिलहाल बिल्कुल जितना कम रहे उतना बेटर है। तस्वीरें इसी वजह से औली की दिखा रहे हैं क्योंकि केवल 10 किलोमीटर दूर यहाँ से जोशीमठ है। फिलहाल आपके पास देखिए बर्फबारी हो रही है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो बर्फबारी सही नहीं है और मेरी सहयोगी प्रियंका जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है उन्हीं की रिपोर्ट दिखाएंगे। दरअसल सिंहदर जो मंदिर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। 2 तस्वीरों के माध्यम से आप स्थिति समझिए कि सिंहदर मंदिर जहाँ पर पहली दरारें आई थी वो कम दरारें थी, लेकिन दरारें चौड़ी होती चली गई और अब पूरी तरीके से वहाँ पर मंदिर ध्वस्त हो गया है। तो दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं दरअसल ये 6 जनवरी की है, जहाँ पर हमारी टीम पहले भी पहुंची थी
और स्थिति का जायजा लिया था, लेकिन अब किस तरीके से ये संकट बड़ा हो गया है, इसके समाधान की लगातार कोशिशें हो रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं जोशीमठ में और एक्सपर्ट्स मीटिंग कर रहे हैं लोगों के पुनर्वास को लेकर के, उनके रोजगार को लेकर के यहाँ पर समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल की। जोशीमठ के सिंगधार इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर जमीन के खिसकने का, दरारों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक तस्वीर आपको दिखाते, देखिए यहाँ पर हमने कुछ दिनों पहले तस्वीर दिखाई की थी कि एक मंदिर जो था वो उनमें पहले दरारें थी और वो फिर पीछे की तरफ गिर गया, लेकिन आज तस्वीरें देखिए कि मंदिर की जो दीवारें थी वो तो पूरी चकनाचूर हो ही चुकी है। जिस छत पर ये पूरा मंदिर था उसकी वो दीवार भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पीछे की जो दीवार थी वो पूरी टूट के यहाँ पर नजर आ रही है, टूटी हुई नजर आ रही है। ये मंदिर जो है ये पहले यहाँ छत पे बना हुआ था, इस पूरे गैप पे बना हुआ था, इस पे दरारें आई और उसके बाद ये मंदिर पीछे की तरफ गिर गया, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि पूरी दीवारें टूट गई। अब आप ये देखिए जरा, ये छत का हिस्सा है, ये किस तरीके से नीचे की तरफ लटक रहा है। ये छत का हिस्सा जो बराबर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं इसके बराबरी में था, ये भी नीचे की तरफ गिर गया है। जो दीवार है वो टूट गई है, छत जो है वो इस तरीके से मुड़ के अभी सरियों के बल पर अटकी हुई है और उस तरफ आप देखेंगे तो आपको खंबे, जो पिलर्स हैं वो सब का मलबा फिलहाल नजर आएगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सिंगधार इलाके में अभी भी जो है जमीन खिसकने का और दरारों का सिलसिला जारी है। गैप्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो भवन के बीच में और पीछे की जो दीवारों के बीच में गैप है वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको थोड़ी दूर की तस्वीर अगर दिखाएं तो एक कमरा यहाँ पर से जो नजर आ रहा है उसकी मोटी दरारें अपनी कहानी खुद बता रही है, किस तरीके से गहरी दरारें हैं, नीचे बेहद पतली और उसके बाद ऊपर जाते जाते ये बेहद चौड़ी हो जाती है। बहुत बड़ा गैप इनमें नजर आ रहा है। सिंगधार के जो तमाम लोग जो इस इलाके में रहते हैं वो दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि हर रोज जब वो यहाँ पर आते हैं अपने घर की कोई नई चीज टूटी हुई नजर आती है या नुकसान हुआ नजर आता है। और मेरी मौजूदगी इस वक्त है अटाली गांव में, जो टिहरी जिले में आता है। टिहरी में भी संकट है, कई गांव यहां पर डूबने की कगार पर है। अब आप ये तस्वीरें देख लीजिए जो लोगों की परेशानी को, लोगों की चिंता को बढ़ा रही है। आप जहां भी देखेंगे, कैमरा जहां भी जाएगा, ये जमीन धंसनी शुरू हो चुकी है। और ये आप नीचे गैप देखेंगे जो कि बताया जा रहा है कि ये गैप काफी ज्यादा है। ये अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 फीट का गैप है, यानी कि जमीन 2 से 3 फीट जो है वो धंसती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो ऊपर मकान है उन पर भी खतरा है। गांव वालों का कहना है कि प्रशासन से बात की है, उनको आश्वासन दिया गया है। अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये वैसे भी ये जिस तरीके से ये वर्टिकल देखिए आप, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना ज्यादा ये धंस गई है, यानी कि 3 फीट से भी ज्यादा है। और ऐसे में हर दिन के साथ परेशानी बढ़ती जा रही है। उधर आप देखेंगे जो ये पूरी तरीके से ये लाइन यहाँ पर तारबंदी की गई है, नीचे आप देखेंगे उधर तक की गई है, यानी कि यहाँ पर अभी कोई जा नहीं सकता है, ना ही यहाँ पर खेती हो सकती है। इसके अलावा अगर हम पीछे की तस्वीर दिखाएं, मेरे सहयोगी नसीब सिंह आपको दिखाएंगे, ये आप देखेंगे कि पहले ये सिंचाई की जमीन है, इसके ऊपर ये घर है। उन घरों की भी स्थिति हम आपको दिखाएंगे जहां पर दरारें अब बढ़ती जा रही हैं और घरों के भी धंसने का यहाँ पर खतरा बना हुआ है। ये जो गेट है आप देखेंगे यहाँ पर ये तारबंदी की गई है, इधर से ये टनल है, ऊपर हम जाएंगे और ये तस्वीर आप जरा देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कि गैप कितना ज्यादा है। यहाँ पर ये जो राई सब्जी है इसकी खेती यहाँ पर होती है और ऐसे में अब यहाँ पर ये अलग तरीके से, यानी कि 2 फाड़ हो रहा है, एक तरीके से जमीन पट रही है। और इस बीच 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि जोशीमठ में मौजूद हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, एक्शन मोड में हैं। सबसे पहले वो नरसिंह मंदिर पहुंचते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद उन्होंने कल प्रभावित लोगों से भी बात की है जिनके घरों में दरारें हैं, उनके पुनर्वास को लेकर के। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो इस वक्त लोगों के साथ है, उनकी मदद के लिए आगे आए हैं और हर संभव मदद की जाएगी, क्योंकि सरकार एक्शन मोड में है। लोगों का पुनर्वास कैसे हो और फौरी तौर पर जो मुआवजा उनको दिया जाना है, लेकिन जो लोग वहां पर धरने पर बैठे हुए थे उनसे पहले बातचीत की जाएगी, उसके बाद ही जो डिमोलिशन की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सुनते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। जो ये आपदा आई है, ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे, मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ।
मेरी सहयोगी प्रियंका लगातार मेरे साथ बनी हुई है। प्रियंका, मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार उनके साथ है और लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो लोग धरने पर बैठे हुए थे, क्या मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद वो लोग क्या कह रहे हैं और आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है? देखिए जसप्रीत, मैं साथ साथ आपको तस्वीरें दिखाती रहूं। देखिए जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री जो हैं कल रात को यहाँ पर रात्रि निवास के बाद वो आज भी जो पीड़ित हैं, जो परिवार हैं, उनसे मिले हैं, नरसिंह मंदिर में भी गए हैं। अब प्लान ये है कि एक्सपर्ट कमेटी के साथ एक एक स्टेप को आगे को डिसाइड किया जाए। ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें कई लोग प्रशासन की तरफ से जुड़े हैं, कई ब्लॉक प्रमुख हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसे में एक कॉमन डील में आने की कोशिश की जा रही है ताकि आर्थिक मुआवजे पर बात बने। क्योंकि जो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं उनका कहना है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर, यानी कि बद्रीनाथ का जो प्रोजेक्ट बन रहा है वहां जितना मुआवजा दिया गया है उतना ही मुआवजा यहां पर भी दिया जाए। अब इसको किस तरीके से दोनों के लिए एक फिजिबल अमाउंट पे पहुंचा जाए, ये कमेटी इसलिए बनाई गई है। हालांकि होटल के बाहर जो प्रदर्शनकारी हैं, खासतौर पर जो होटल के मालिक हैं, उन लोगों का कहना है कि कमेटी का गठन जिस तरीके से हुआ है इससे वो सहमत नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये टेढ़ी खीर बना हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री ने लगातार इस बात को कहा है कि वो लोगों से बात करने के लिए ही जोशीमठ में आए हैं। उनका कहना है कि जिन जिन लोगों को परेशानी है सबकी बात सुनी जाएगी और एक कॉमन रास्ते पे लाकर ही आगे का कदम उठाया जाएगा। जिस तरीके से एक्सपर्ट्स ने कहा है उसी तरीके से पुष्कर सिंह धामी का भी कहना है कि फिलहाल सबसे पहली प्रेफरेंस है कि डेंजर जोन के जो लोग हैं जिनको विस्थापित कर दिया गया है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखना ये पहला एम रहेगा। और उसके बाद जो ये भवन जर्जर हो चुके हैं, यानी कि इतनी दरारें हो गई कि रहने लायक नहीं है, उनको डिमोलिश करके उनका मलबा हटाना, ये दूसरी प्रायोरिटी है। लेकिन पहली प्रायोरिटी पर सरकार का ध्यान लोगों के विस्थापन को लेकर ही है। लेकिन विस्थापन जो है वो कमेटी के बाद ही डिसाइड हो पाएगा, क्योंकि साफ तौर पे जो तमाम जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब तक मुआवजा नहीं होगा तो तब यहाँ तक पर किसी भी सरकार तरीके भी एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो लोगों के साथ खड़े हैं इस मुश्किल घड़ी में और उनकी प्राथमिकता ये है कि पहले लोगों का पुनर्वास हो, ठंड के मौसम में लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जाए। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि पूरे जोशीमठ में मौजूद हैं, वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, खुद निगरानी कर रहे हैं, उनकी देखरेख में ही एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर मौजूद है, हालात की समीक्षा की जा रही है, लोगों के विस्थापन को लेकर के प्लान बनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं।